अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं रजब भट्ट की बारात पर जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में। आप लोग जानना चाहते हैं कि लड़ाई क्यों हुई थी, किस वजह से हुई थी और किसके साथ हुई थी, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग में शेयर नहीं की थी लड़ाई के क्लिप्स, लेकिन आप लोग देखना चाह रहे थे और जानना चाह रहे थे। काफ़ी लोग रजब भट्ट को भी गलत बोल रहे हैं कि रजब की गलती है, रजब को ऐसा नहीं करना चाहिए, पैसे का गुरूर है। तो आज सारी बातें इसी व्लॉग में कंप्लीट होने वाली है। मुकम्मल आप लोगों के साथ बात शेयर की जाएगी और जब तक मुझ तक हकीकत ना पहुँचे, जो बात सच ना हो, हकीकत ना हो, तब तक मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती। तो लड़ाई की असल वजह क्या है आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप लोगों को जो हकीकत है उससे भी आगाह रहें और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। चलें जी, अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। लड़ाई कहाँ से स्टार्ट हुई? जैसा कि शादी का माहौल है और रजब भट्ट बहुत फेमस इंसान है जिसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं और वहाँ पे कुछ लोग नफ़रत भी करते हैं। लेकिन रजब भट्ट ने अपनी शादी के दौरान गार्ड वगैरह रखे हुए थे, क्योंकि उनका शादी का कार्ड लीक हो गया था, जिसकी वजह से डेट पता लग गई थी सब लोगों को कि किस डेट को इसकी शादी है। तो लोगों ने वहाँ पे हजूम लगाना, जमा होना शुरू कर दिया था। तो जैसा कि रजब भट्ट ने अपने घर के बाहर गार्ड रखे हुए थे सेफ्टी के लिए, और ये एक बुरी बात नहीं है, अच्छी बात ही है। उनको अपनी सेफ्टी के लिए ये सब करना ही था मजबूरी में, क्योंकि हमारी आवाम ऐसी है, कोई बंदा फेमस हो जाए तो उसको सुकून की ज़िंदगी जीने नहीं देते, खुद ही भाग भाग के उनके बीच में घुसते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि ये अक्कड़ वाले हैं या इस तरह हैं, जो भी। हर किसी का अपना, अगर वो आपके साथ यूट्यूब पे आके शेयर कर रहे हैं सारा कुछ, तो आप भी यूट्यूब की हद तक ही रहें तो अच्छा होता है। मैं पर्सनली नहीं जानती रजब भट्ट को, लेकिन आप लोगों के साथ एक बात क्लियर कर रही हूँ कि इंसान को जीने दिया जाए। जैसे उसकी बारात का फंक्शन ख़राब किया गया, तो गार्ड खड़ा हुआ था बाहर, और बाहर बच्चे बहुत ज़्यादा जमा थे, और गार्ड के पास एक स्टिक थी जैसे लकड़ी होती है, डंडा टाइप गार्ड ने पकड़ा होता है, वो उसने पकड़ा हुआ था। बच्चे आते थे पौधों के पास या इधर उधर तंग करते थे, तो वो उससे बच्चों को डराता था और पीछे भगाता था। इसी तरह उसी सोसाइटी का एक माली था, और गार्ड को नहीं पता था कि वो इसी सोसाइटी का माली है। उसे यही लगा कि जैसे घर के बाहर हजूम लग रहा है, बच्चे आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, तो ये भी उन्हीं में से एक है। तो वो उसको पीछे हटाता हटाता उस माली को, तो उसको स्टिक लग गई, माली को, उस गार्ड से। तो ये बात माली को जी बहुत बुरी लगी। लेकिन आप लोग ऐसी हरकतें ही ना करें कि उनको ज़बरदस्ती आपको पीछे हटाना पड़े या ऐसा करना पड़े। तो माली को बहुत बुरा लगा। माली ने जो सोसाइटी के गार्ड थे बाकी, उन सबको बुलवा लिया कॉल करके कि इन्होंने मुझे मारा है, उस गार्ड का कहने लगे। तो इस तरह दोनों के दरमियान लड़ाई होने लगी। जब उसने गार्ड को बुलाया तो इसमें जी इस लड़ाई में पहुंच जाते हैं जवाद, जो कि गज़ल के शौहर हैं आई थिंक। तो वो इस लड़ाई को ख़त्म करवाने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन लड़ाई ख़त्म होने की बजाय बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। जवाद को वो गालियाँ दे रहे थे माली, और वो जो गार्ड आ गए थे, माली बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहा था उसमें जो था। तो इतनी ज़्यादा बहस होने के बाद जब रजब को पता लगा लड़ाई हुई है, तो वो भी बाहर निकला। वहाँ पे फायरिंग वगैरह भी हुई थी, और इसी छोटी सी बात पे लड़ाई बढ़ती बढ़ती बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन फिर एंड टाइम पे रुक गई थी। चलें, कोई नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हाथ पे चोट लगी है रजब भट्ट को, लेकिन इतना नहीं हुआ क्योंकि रजब भट्ट को रोक लिया था, क्योंकि बहुत ही ख़तरे की बात थी। वहाँ पे सब जमा हुए पड़े थे, हजूम था, किसी को कोई भी नुकसान हो सकता था। लेकिन बारात का टाइम भी सर पे आ चुका था, बहुत लेट हो चुकी थी बारात, तो इस वजह से वो वहाँ से जल्दी से निकल गए। लेकिन जहाँ तक हमें समझ आता है कि ये दुश्मनी स्टार्ट हो गई है, शायद वो फिर रजब भट्ट को या उनकी फैमिली को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें, तो अच्छा होगा कि इस मामले को सॉल्व करना चाहिए। और गार्ड को इसलिए खड़ा किया था कि घर के पास ना, माली की भी गलती है, किसी के घर के बाहर ऐसे ज़बरदस्ती नहीं घुसते। और गार्ड को पता ही नहीं था कि वो माली है, उसे लगा कि वो ऐसे आम आए हुए हैं जैसे बाकी लोग, तो उसकी हालत भी ऐसी थी, तो उसने वो ही समझा। तो ये लड़ाई की वजह थी कि गार्ड की माली के साथ लड़ाई हुई थी। माली ने बाकी गार्ड्स को बुलाया, लड़ाई बढ़ती गई, बीच में जवाद आ गया, तो जवाद ने लड़ाई ख़त्म कराने की कोशिश की, लेकिन जवाद के साथ भी लड़ाई होगी। जवाद को गालियाँ वगैरह दी माली ने, माली बहुत बदतमीज़ी कर रहा था, और रजब भट्ट को इस बात पे गुस्सा लगा। रजब भट्ट भी आगे बढ़ा था कि ये बदतमीज़ियाँ क्यों कर रहा है, तो इस बात पे ये हुआ। तो बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इसमें ना रजब भट्ट की गलती है, ना उनके गार्ड की गलती है। हर किसी को
اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ کسی کی پرسنل لائف اسٹائل کے پرسنل ایونٹ چل رہا ہے تو اس کو ایسے جا کے خراب نہیں کرنا چاہیے. تو آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو اس پوری یہ اسٹوری میں کس کی غلطی لگی ہے، کہ گارڈ کی غلطی ہے یا مالی کی غلطی ہے یا رجب بٹ کی غلطی ہے. تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا. اور جو لوگ فیمس ہوتے ہیں ان کو اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ عوام پیچھے پڑ جاتی ہے، بہت چپکو عوام ہے. اب ہم لوگ بھی ولاگس دیکھتے ہیں لیکن کسی حد میں رہ کے، اگر کوئی باہر ہمیں فیمس پرسنالٹی نظر بھی آ جاتی ہے تو ہم ان کو اسپیس دیتے ہیں کہ وہ اپنی لائف جی رہے ہیں. بھئی ہم نے تو یوٹیوب پہ دیکھنا ہے تو وہیں دیکھیں گے. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ان کی شادی کا ایونٹ کو خراب کیا تھا لیکن بہت اچھے ایونٹ ہو گئے ہیں. پھر بھی بارات بھی ان کی بہت اچھی رہی ہے ماشاء اللہ سے. تو آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ کس کی غلطی تھی. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.